मूवी स्टार्ट होती है और मेट्रॉयड गिरने की न्यूज हर जगह पर फैली हुई थी, जहाँ पर हम एक लड़की जूलिया और उसकी फ्रेंड स्वेटलाना को देखते हैं। वो दोनों क्लासरूम में थी और जूलिया के मेल फ्रेंड का नाम आर्टियम था। जूलिया के फादर एक कर्नल थे और उन्हें आर्टियम बिल्कुल भी नहीं पसंद था। अब क्लास खत्म होने के बाद जूलिया और स्वेटलाना का प्रोग्राम भी मेट्रॉयड देखने का था और तभी उस जगह पर आर्टियम आ जाता है। तब स्वेटलाना उन दोनों को अपने रूम की चाबी दे देती है और पूरे शहर में हम मेट्रॉयड की बारिश होते हुए देखते हैं। लेकिन मेट्रॉयड गिरने के साथ साथ एक बड़ी अजीब चीज तेजी से जमीन की तरफ आ रही थी और ये चीज रशिया के आसपास थी। इसीलिए रशियन कमांडर उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे देते हैं। ये ऑब्जेक्ट कोई नॉर्मल प्लेन नहीं था, बल्कि ये एलियन स्पेसशिप थी और जैसे उस एलियन स्पेसशिप को ब्लास्ट किया जाता है तो वो जैसे खराब हो जाती है और अब वो शहर की तरफ नीचे गिरने लगती है। तब ये देखकर शहर के सारे लोग डरने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन रशियन फोर्स के लोग उस एलियन स्पेसशिप पर और भी अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो एलियन स्पेसशिप नीचे क्रैश करने लगता है और वो आसपास की सारी बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ती है। इन बिल्डिंग्स में स्वेटलाना की बिल्डिंग भी टूट जाती है। अब क्योंकि स्वेटलाना छत पर ही थी, इसीलिए उसकी भी मौत हो जाती है। अब बिल्डिंग टूटने की वजह से जूलिया भी नीचे गिरने लगती है, लेकिन आर्टियम उसे पकड़ लेता है और देखते ही देखते वो एलियन स्पेसशिप क्रैश लैंड कर जाता है। अब इस हादसे की वजह से मॉस्को में बहुत सारे लोग मारे गए थे। सबको ऐसा लग रहा था कि शायद उनके ऊपर हमला हो रहा है और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए शहर में मिलिट्री आ जाती है। और तभी हम कर्नल इन्हीं जूलिया के फादर को देखते हैं। वो अपने ट्रांसलेटर को लेकर स्पेसशिप के पास जाते हैं और तभी वहाँ पर एक ह्यूमनॉइड एलियन बाहर आता है, लेकिन वो किसी पर हमला नहीं करता, इसीलिए बैकअप टीम भी उस पर अटैक नहीं करती। वो एलियन टेलीपैथी के जरिए ट्रांसलेटर को अपना मैसेज देता है कि मेट्रॉयड की वजह से उनकी स्पेसशिप खराब हो गई थी और इसीलिए उन्होंने अर्थ के क्लाइमेट में एंटर किया था। इसके बाद रशियन एयरफोर्स के अटैक की वजह से उनकी स्पेसशिप अर्थ की तरफ क्रैश लैंड हुई है। जमीन या उस पर रहने वाले लोगों पर हमला करने का उनका कोई इरादा नहीं था। अब आने वाले कुछ दिनों में वो अपनी स्पेसशिप को रिपेयर करेंगे और इसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे। अब मेन कॉन्फ्रेंस में कर्नल सबको यही रिपोर्ट बताते हैं कि वो हम पर हमला करने के लिए यहाँ पर नहीं आए, बल्कि हमारी अपनी गलती की वजह से उन्होंने यहाँ पर क्रैश लैंड किया है। इसीलिए वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो एलियंस को कुछ टाइम दे देंगे ताकि वो खुद से ही अपनी स्पेसशिप को रिपेयर करके वहाँ से चले जाएं। फिर कर्नल अपनी बेटी जूलिया को हॉस्पिटल से लेने आते हैं। आर्टियम को उसके साथ देखकर वो उसे काफी डांटते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि उस हादसे में जूलिया ने अपनी फ्रेंड स्वेटलाना को खोया था, इसीलिए उसका मेंटल बैलेंस कुछ हद तक ठीक नहीं था। उसे उन एलियंस पर इतना गुस्सा होता है कि वो अपने फादर की गन चुरा लेती है और वो आर्टियम और उसके गैंग के साथ उन एलियंस को मारने का प्लान बनाती है। क्योंकि आर्टियम किसी गैंगस्टर से कम नहीं था, इसीलिए वो और उसके ग्रुप के लोग एग्री हो जाते हैं। अब रात के टाइम ये मिलिट्री से छुपकर स्वेटलाना की बिल्डिंग के पास जाते हैं, क्योंकि उसके आसपास ही वो एलियन स्पेसशिप थी। एक बिल्डिंग के पास उन्हें एलियन का एक डिवाइस दिखाई देता है। उधर जूलिया स्वेटलाना के रूम में जाती है उसकी यादें ताज़ा करने के लिए और वो रोने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वो एलियन वहाँ पर आ जाता है। तब जूलिया उसे शूट करने लगती है और काफी चिल्लाती है, लेकिन जूलिया का बैलेंस खराब हो जाता है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन वो एलियन उसे गिरने नहीं देता और बचा लेता है। अब जूलिया की आवाज सुनकर उसके साथी वहाँ पर आ जाते हैं और एलियन को मारने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। और जब ये लोग बिल्डिंग से नीचे आते हैं तो उन्हें वहाँ पर एलियन का एक बड़ा सा आर्मर मिलता है, जो कि काफी थिक और काफी अजीब से मेटल से बना होता है और उसके अंदर का जो एक्चुअल एलियन था वो वहाँ से गायब था। अब इन सारी आवाजों की वजह से वहाँ पर मिलिट्री भी आ जाती है, इसीलिए ये लोग एलियन का वो आर्मर लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। और जब यहाँ पर आर्मी आती है तो उन्हें एलियन का वो डिवाइस मिल जाता है, जिसके बाद वो उसे लैब लेकर जाते हैं। लेकिन जूलिया जानती थी कि उसे उस जगह पर जरूर कुछ न कुछ मिलेगा, इसीलिए अगली सुबह वो उस एलियन की तलाश में वहाँ पर जाती है और उसे वहाँ पर डेड बॉडीज के ढेर में खून के कुछ ड्रॉप्स नजर आते हैं और एक आदमी भी दिखाई देता है। तब उसे पता चल जाता है कि यही वो एलियन है, वो एक्चुअल एलियन। तो वो उसे बेहोशी की हालत में अपनी गाड़ी में रखती है और वो अपने क्लासमेट की मदद से उसे एक हॉस्पिटल में लेकर जाती है। अब क्योंकि वो एलियन पूरी तरह से इंसानों जैसा ही लग रहा था, इसीलिए किसी को भी शक नहीं होता। फिर जूलिया उसे अपना खून देती है और जब वो बेहोश था तो जूलिया उसकी बॉडी को देख रही थी। तो वो एलियन उसका हाथ पकड़ लेता है और कुछ एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिससे जूलिया के हाथ में एक ब्रेसलेट बन जाता है।
फिर वहाँ से घर आने के बाद जूलिया जब फ्रेश हो रही थी तो उसे उस ब्रेसलेट की खूबी पता चलती है, यानी कि वो ब्रेसलेट पानी को कंट्रोल कर सकता है। उधर लैब में उस डिवाइस पर टेस्टिंग चल रही थी, लेकिन साइंटिस्ट को कुछ भी पता नहीं चल पाता। लेकिन कर्नल जब पानी लेने जाते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि पानी में अजीब तरह की वेव्स आ रही हैं। सिर्फ यही नहीं, अगले दिन एक साइंटिस्ट नोटिस करता है कि शहर की एक बड़ी नदी पूरी तरह से सूख गई है। तब इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस रखी जाती है और वो सबको अपना गेस बताता है कि जैसे पानी इंसानी सेल्स को रीजनरेट करने के लिए जरूरी है, वैसे ही शायद ये एलियन स्पेसशिप खुद को ठीक करने के लिए पूरे शहर का पानी ले रही है, जिसकी वजह से जल्दी अब लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं होगा। उधर जूलिया उस एलियन के ठीक होने के बाद उसे अपने गैराज में लेकर आती है। वो एलियन दिखने में ही बिल्कुल इंसानी लड़के जैसा दिख रहा था और वो जल्दी इंसानों की लैंग्वेज सीख लेता है। और वो जूलिया को बताता है कि मेरा नाम हैकॉन है, और वो ये भी बताता है कि मुझे यहाँ से निकलने के लिए मेरा शिल्क नाम का डिवाइस मुझे चाहिए, और अगर वो डिवाइस मुझे नहीं मिला तो मैं कभी भी अपने प्लेनेट पर नहीं जा पाऊंगा। अब क्योंकि जूलिया तो वैसे ही उस पर गुस्सा थी, इसीलिए वो उसकी मदद करने के लिए इनकार कर देती है और उसे अपने घर से निकाल देती है। अब हैकॉन वहाँ से चलते हुए जा ही रहा था तो कर्फ्यू के टाइम पुलिस उसे एक ड्रग एडिक्ट समझकर पकड़ लेती है, जहाँ पर जूलिया भी उसे नहीं बता पाती। उधर आर्टियम और उसके साथी उस आर्मर यानी मेटल सूट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इतना मजबूत होता है कि टूटता ही नहीं। अब मजाक ही मजाक में उसका दोस्त अपना हाथ उस आर्मर में डालता है और एलियन की नकल करने लगता है, लेकिन वो आर्मर मेटल सूट एक्टिवेट हो जाता है और उसकी बॉडी से जुड़ने लगता है। और काफी मेहनत करने के बाद काफी मुश्किलों से वो उसका हाथ अलग कर पाते हैं। अब ये देखने के बाद वो दोस्त उन पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने अपने घर में क्या रखा हुआ है, और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब वो लोग भी काफी टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं ये आर्मर क्या क्या कर सकता है, इसीलिए आर्टियम कहता है कि क्यों ना इसे आर्मी के हवाले ही कर दिया जाए। उधर शहर में पानी न होने की वजह से सारे लोग काफी गुस्सा थे, सभी लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर आ गए थे। उधर आर्टियम और उसके फ्रेंड्स आर्मर की बात बताने के लिए पुलिस के पास ही जा रहे थे, लेकिन वो भी इस भीड़ में शामिल हो जाते हैं और आर्मी और पुलिस सारे लोगों को मारने लगती है। लेकिन उन सभी में से पुलिस सिर्फ आर्टियम को ही पकड़कर ले जाती है, क्योंकि वहाँ पर कर्नल आ गए थे जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, यानी कि जूलिया के फादर, इसीलिए वो आर्टियम को जेल में डाल देते हैं। अब उसी पुलिस स्टेशन में हैकॉन भी था, जिसे छुड़ाने के लिए जूलिया वहाँ पर आती है और वो वहाँ पर आर्टियम को देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन पुलिस आर्टियम को वहाँ से ले जाती है। यहाँ जूलिया हैकॉन को छुड़ा लेती है, ये कहकर कि ये मेरा दोस्त है, और वो उसे कुछ चीजें सिखाती है कि जैसे लोगों से और पुलिस से कैसे बात करनी है, ताकि लोगों को उस पर शक न हो कि वो एक एलियन है। अब इसी बातचीत के दौरान उनकी दोस्ती हो जाती है। यहाँ पर जूलिया हैकॉन की मदद करने का डिसाइड भी कर लेती है, और वो जानती थी कि वो डिवाइस जिसकी हैकॉन को जरूरत है वो लैब में है, इसीलिए वो उसे लैब में लेकर जाती है और अपने फादर यानी कर्नल को झूठ मूठ का मिलने का कहकर वो जाती है। वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए मुझे उनसे मिलना है। अब ये सुनकर उसे बिल्डिंग में एंट्री मिलती है। फिर वो अपने फादर से मिलती है, जहाँ पर उसके फादर उसे काफी डांट रहे थे। असल में यहाँ पर जूलिया अपने फादर को बिजी रखना चाह रही थी और वो चुपके से उनका पास चुरा लेती है और उसे वो हैकॉन को दे देती है। अब हैकॉन चुपके से उस बिल्डिंग से लैब में चला जाता है डॉक्टर के सूट में। लैब में जाने के बाद वो सीधा उस डिवाइस के पास जाता है और अपनी पावर से उस डिवाइस को ओपन कर लेता है और अंदर की जो मेन डिवाइस होती है यानी शिल्क उसे ले लेता है। तब बाकी साइंटिस्ट ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और सायरन बजा देते हैं, लेकिन तब तक हैकॉन वहाँ से निकलकर जूलिया के पास वापस आ जाता है। अब क्योंकि जूलिया के फादर कर्नल बिजी होने वाले थे, इसीलिए वो अपनी बेटी जूलिया और उसके फ्रेंड हैकॉन को बिल्डिंग से बाहर निकाल देते हैं। अब हैकॉन को शिल्क मिल गया था, इसीलिए वो शिप के पास जाने के लिए निकलता है, लेकिन जूलिया उसे रोकते हुए कहती है कि रात में ही जाना, क्योंकि अगर तुम वहाँ पर गए तो तुम्हें आर्मी वाले पकड़ सकते हैं। इसीलिए जूलिया हैकॉन को अपने घर लेकर जाती है। उधर कर्नल भी ये बात समझ गए थे कि ये एलियन कोई और नहीं बल्कि हैकॉन है, यानी जो उनकी बेटी के साथ है उसका दोस्त। इसीलिए वहाँ के कैमरे की फुटेज वो पूरे शहर में ब्रॉडकास्ट कर देते हैं और हैकॉन को अरेस्ट करने के ऑर्डर दे दिए जाते हैं। और उसके बाद कर्नल घर आने के लिए निकलते हैं और जब ये बात जूलिया को पता चलती है तो वो हैकॉन को लेकर वहाँ से भाग जाती है और वो सीधा जाती है अपने क्लासमेट के घर और वहाँ पर जाकर वो चेंज करते हैं। जूलिया हैकॉन को एक कॉन्सर्ट पर लेकर जाती है, क्योंकि वही उसके लिए एक सेफ जगह थी, क्योंकि हैकॉन को रात तक वेट करना था।
अब यहाँ कॉन्सर्ट में जूलिया और हैकॉन काफी डांस करते हैं। अब यहाँ पर हैकॉन अपनी पावर्स यूज करके जूलिया को अपनी दुनिया में लेकर जाता है, यानी कि उसके प्लेनेट में, जो कि काफी खूबसूरत जगह थी। और वो जूलिया से कहता है कि इंसानों को ये जगह दिखाना अलाउड नहीं है, लेकिन तुम तो स्पेशल हो। आगे वो जूलिया को ये भी बताता है कि जो भी इंसान जबरदस्ती उसके स्पेसशिप में घुसने की कोशिश करेगा तो शिप के जो एआई रोबोट्स हैं वो शिप को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ताकि उनकी टेक्नोलॉजी किसी दूसरे के हाथ में ना लग जाए। लेकिन उनके साथ साथ ही जो लोग स्पेसशिप में घुसने की कोशिश कर रहे हैं वो उन्हें भी मार डालेंगे। अब इसी बातचीत के दौरान उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तभी उन दोनों को वहाँ पर आर्टियम का फ्रेंड देख लेता है और वो समझ जाता है और वो ये सारी बातें आर्टियम को बता देता है कि जूलिया किसी और लड़की के साथ है। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और हैकॉन के वापस जाने का टाइम आ जाता है और वो जूलिया को लेकर शिप के रास्ते चला जाता है और उसे एक अच्छा सा गुड बाय कहता है। लेकिन तभी गुस्से में आर्टियम जूलिया को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन जूलिया कॉल पर उसे कहती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ और मैं तुमसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। असल में आर्टियम और उसके दोस्त आसपास ही थे और वो इन दोनों को देख लेते हैं और हैकॉन को काफी मारते हैं और आर्टियम तो जूलिया को भी मारता है। तब ये देखकर हैकॉन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सबको मारने लगता है। तभी उनमें से एक को उसके बैग में शिल्क डिवाइस मिल जाती है और उन्हें पता चल जाता है कि कोई और नहीं बल्कि हैकॉन ही एलियन है। इसीलिए आर्टियम उसे गोली मारने के लिए जाता है, लेकिन वो गोली उसके अपने दोस्त को ही लग जाती है। अब इस हंगामे की वजह से आर्मी वहाँ पर पहुँच जाती है। ये देखकर आर्टियम और उसके दोस्त तो भाग जाते हैं, लेकिन वो लोग हैकॉन को पकड़ लेते हैं। उधर दूसरी तरफ आर्टियम वो इंटरनेट पर ये सारी बातें डालता है कि मेरे दोस्त को गोली लगी है, वो मर गया है, जिसकी वजह से वो वायरल हो जाता है और सबको एलियंस के खिलाफ भड़काने लगता है और वो सभी को एलियन स्पेसशिप पर हमला करने के लिए कहता है। अब सारे लोग एलियन स्पेसशिप पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और तभी स्पेसशिप के एआई रोबोट्स बाहर आते हैं और अब उनकी और इंसानों की लड़ाई होने लगती है। और जब आर्टियम ये देखता है तो वो आर्मर यानी उस मेटल सूट को पहन लेता है और इनका पीछा करने लगता है। यहाँ पर हैकॉन और आर्टियम की काफी लड़ाई होने लगती है, जिसमें हैकॉन एलियन होने के बावजूद भी हारने लगता है। फिर आखिर आर्टियम आर्मर से बाहर आकर शूट करने लगता है, जिसमें जूलिया और हैकॉन काफी इंजर्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पर आर्टियम को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर कर्नल देखते हैं कि उनकी बेटी जूलिया मरने वाली है, इसीलिए वो उसे शिप के अंदर लेकर जाते हैं। अब शिप के अंदर हम एआई रोबोट्स को देखते हैं। वो जूलिया और हैकॉन को अलग अलग चेम्बर्स में रखते हैं और उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से जूलिया तो फौरन ठीक हो जाती है, लेकिन हैकॉन को ठीक होने के लिए टाइम लगने वाला था। अब एलियंस की शिप भी रिपेयर हो गई थी, इसीलिए जूलिया और कर्नल भी शिप से बाहर आ जाते हैं और ये एलियन शिप इस अर्थ से चली जाती है और जूलिया हैकॉन की यादों में ही अपना टाइम गुजारती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।